बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज हम एक छोटे से जो है ना एफर्ट कर रहे हैं कि सैलरी इनकम की जो टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए दोस्तों को। तो सबसे पहले ये है कि सैलरी इनकम अगर आपकी टोटल इनकम का 75% है तो आप सैलरी की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सैलरी की जो है ना सबमिट करेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जो है ना प्री प्लान करनी चाहिए रिटर्न बनाने से पहले। तो सबसे पहले इनकम साइड पे अगर अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी है। अब सैलरी में बेनिफिट लिया जा सकता है 10% मेडिकल अलाउंस का। तो आपकी जो टोटल सैलरी है उसको 110% से डिवाइड करें और उसका 10% करेंगे तो आपका टैक्स कम हो सकता है। दूसरा है कि ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग अकाउंट में है, कोई आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं या उसके अलावा है, या आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, या और कोई भी किस्म की आपकी इनकम है तो उसकी डिटेल, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके पूरी डिटेल आपके पास फ्री होनी चाहिए ताकि आप एक्यूरेट फिगर लें और उसमें कोई मिस्टेक का चांस ना हो। तो अब आपके पास जो टैक्स डिडक्शन है उसमें सबसे पहले आपका सैलरी का के ऊपर जो टैक्स एम्प्लॉयर ने, या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया हुआ है तो सबसे पहले उसका आप उनसे सैलरी सर्टिफिकेट लेंगे जिसमें आपकी सैलरी की इनकम भी डिटेल भी होगी और जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है उसकी भी डिटेल होगी। सेकंड पे आपका जो बैंक प्रॉफिट है आप बैंक से उसकी जो है ना सर्टिफिकेट लें। फिर नेशनल सेविंग से आप सर्टिफिकेट लें। उसके अलावा आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इसके अलावा है तो उसका सर्टिफिकेट लें। कोई कार परचेज़ की है उसके परचेज़ के ऊपर भी टैक्स है। फिर आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तब टैक्स है, और कोई अगर टोकन टैक्सेस हैं तो उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स है जो एडजस्टेबल है, उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा आपने कोई मोबाइल आपकी सिम होगी डेफिनेटली, उसके सर्टिफिकेट लेना है मोबाइल लिंक से या जो भी जिस सर्विस प्रोवाइडर का है उससे। उसके अलावा आपने कोई अगर फर्स्ट टाइम फाइलर होने जा रहे हैं, पहली रिटर्न है, तो अभी तक आपका जो प्रीवियस था 30 जून तक कैश विड्रॉल के ऊपर या कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करते थे तो उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट होता था 50,000 या प्लस के ऊपर। तो उसका डिटेल ले लें, सर्टिफिकेट ले लें। आपने अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। उसके अलावा स्कूल फ़ी अगर 2 लाख से ज़्यादा थी उसके ऊपर टैक्स होगा। फिर आपका कोई प्राइस बॉन्ड जो है वो निकला है तो उसकी इनकम भी होगी और उसका प्राइस और प्लस उसका टैक्स होगा। इसी तरह सेल परचेज और प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं तो उसके ऊपर आपका 236 का टैक्स भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी साइड इसकी आ जाएगी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की, इनकम टैक्स की रिटर्न इस बेस पे बन जाएगी। अब वेल्थ स्टेटमेंट में आपने देखना है कि अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल है, फिर आपके नाम पे किसी भी किस्म की इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, हाउस है, आपकी फ़ाइल है, तो उसकी पूरी डिटेल जो है ना आपने देनी है, जस्ट फिगर नहीं लिखनी। तो उसके अलावा आपके पास कोई गाड़ी है तो उसकी डिटेल है। फिर आपके बैंक अकाउंट्स जितने भी हैं उसमें चाहे थोड़ा बैलेंस है ज़्यादा है उन सबको शो करना है। फिर कोई इन्वेस्टमेंट जितनी आपने की हुई है उसकी डिटेल है। फिर प्राइस बॉन्ड है। इसके अलावा आपके पास ज्वेलरी वगैरह कोई प्रीशियस आइटम्स हैं उनकी डिटेल है। फिर हाउस होल्ड आइटम्स हैं। फिर उसके अलावा कोई पर्सनल आपके आइटम्स हैं जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, वो है, कैश इन हैंड हो गया। इसके अलावा कोई और एसेट है जो आपके नाम पे है तो उसको आपने लेना है। अब इसमें लायबिलिटी साइड आ जाती है। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है जिस तरह होम फाइनेंस हो सकता है, कार फाइनेंस हो सकता है, या किसी तरह और लोन है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए, या आपने अपने फैमिली में से किसी से लिया हुआ है तो उसका आईडी कार्ड, नेम वगैरह ये डिटेल होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी ये तकरीबन पूरी इनकम साइड, आपके टैक्स डिडक्शन साइड, वेल्थ स्टेटमेंट साइड जो है ना पूरी हो जाती है। और बाकी इसके अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं आपके पर्सनल उनकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए और आप इस तरह इजीली अपनी रिटर्न एक्यूरेट टाइमली जो है ना सबमिट कर सकेंगे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।